हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज जो है वेडनेसडे है और यहाँ जब से मैं आया हूँ तो यहाँ पे इस बार दूसरी बारिश है। 3 महीनों में दूसरी बारिश हो रही है। बहुत मज़े का मौसम हुआ है। दिल तो कर रहा है बाहर फिरते रहें, पर क्लासेस हैं और कपड़े गंदे होते हैं। कोई घर तो नहीं है जो हम अम्मी को बोल देंगे अम्मी कपड़े धो दो, और यहाँ तो ये सीन नहीं होता। खैर बारिश अगर नज़र नहीं आ रही तो ये जगह गीली तो नज़र आ रही होगी कि नहीं, ये भी नहीं नज़र आ रही। उम्मीद करता हूँ आ रही होगी। हाँ, यहाँ पे नज़र आ रही होगी बारिश, यहाँ पे पानी जमा होगा। नज़र आ रही है। तो बारिश चल रही है, बहुत मज़े की बारिश है, मज़े का मौसम है। हम अभी क्लास लेके आए हैं, अभी एक दूसरी क्लास लेंगे, बाद में देखेंगे क्या सीन बनता है आगे का, फिर वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और अभी तक अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हुए, आलमगीर सर नहीं, अभी जब वो आ जाएंगे फिर जो हमारा मसला है वो हम सॉल्व करके फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह अपार्टमेंट। सो लेट्स सी कब आते हैं वो और हम कब शिफ्ट हो पाते हैं। और मौसम बड़ा मज़े का हुआ है, तो हम देखते हैं मौसम इंजॉय कर पाते हैं नहीं इंजॉय कर पाते। फ़िलहाल तो चलते हैं रूम वापस, और नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मज़ीद आगे देखेंगे। सो लेट्स। हमारी क्लासेस जो थी ख़त्म हो गई थी, हम निकल आए क्लासेस से। वैसे ही मौसम अच्छा था, बाहर घूमने का वो बनाया था, कुछ चीज़ें भी चाहिए थी वो लेनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मन जो है स्टार्ट हो गया। तो तलहा के पैसे तो आ गए और हमारे अभी नहीं आई हैं, पर फिर भी हम जो है हम ये नहीं करते कि ये तुम्हारे हैं मेरे, हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जो है उनके पैसे, उसके पैसे भी हमारे पास ही पड़े रहते हैं। तो उसको जब चीज़ चाहिए तो हमें वो नहीं कहता कि यार मुझे पैसे, तो मैं जाता हूँ, कहते हैं बस लेके आओ ये चीज़ मेरे लिए भी। खुद बाहर वो बहुत मुश्किल से निकलता है। और बारिश जो है अभी हल्की हल्की है, मौसम बड़ा मज़े का हुआ है आज। सर्दी जो है नॉर्मल है। चेक करें बादल पूरा वाइट वाइट, बारिश हल्की हल्की हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है जो नज़र आएगी, हल्का का फील आ रहा है। और इस मौसम में जो है हम नॉर्मली आइसक्रीम खाते हैं। अभी जा रहे हैं सामान लेने, कुछ मूड बना तो शायद खा लें, ना बना तो फिर वापस शायद वापस चले जाएं। बट देखते हैं, पहले सामान ले लें फिर देखते हैं क्या मज़ीद हम प्लानिंग करते हैं। और आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा किस चीज़ पे बनाऊंगा, वो ये बनाऊंगा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पूछते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ये चीज़ों के बारे में। तो मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी का ताशकंद मेडिकल एकेडमी औरगंज ब्रांच में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है मैं उसका बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, हर जगह से करते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। तो ये सब कुछ जो है मैं बाद में समझाऊँगा आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मैं हॉस्टल पहुँचूँ, सामान वगैरह लेके फिर मैं समझाता हूँ आपको कि क्या सीन होता है यहाँ एडमिशन वगैरह। तो जैसा मैंने बोला, इस मौसम में आइसक्रीम अच्छी लगती है हमें, हम खाते होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह था, हमारे और बाकी फ्रेंड्स होते हैं, हम उनके साथ मिलके खाते थे। तो अभी आ गए आइसक्रीम खाने के लिए, बोला था आइसक्रीम खाने के लिए आ गए, तो बन जाए तो फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है। वही पुरानी वाली आइसक्रीम या पुराना टेस्ट होगा, पर फिर भी वो फील नया होता है, हर बार नया नया फील, हर बार। पहली बार में टेस्ट का पता ही नहीं चलता यार। अच्छा, जो भी हो फील तो आ रही है ना आइसक्रीम वाली। शाम की अज़ान जो है शुरू है, अभी हम जाएंगे हॉस्टल और नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फीस स्ट्रक्चर, और फिर अपना व्लॉग एंड कर लेंगे। आज ये होगा आज का, बस आइसक्रीम खा लें, फिर मज़ीद जाके हॉस्टल में देखते हैं। अच्छा जी, अपने रूम आ गए थे हम लोग, हमने खुद तो आइसक्रीम खाई है, तो तलहा जो था वो रूम में था, मैंने आइसक्रीम खाई है। तो उसके लिए हम लेके आए हैं कुछ चॉकलेट केक बिस्किट, कुछ इस तरह का कुछ है, देख लें, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है ये, हम इसके लेके ले लें सर। पर आइसक्रीम हमने खाई है 5,000 की, ये 3,000 के एक ही है, 3,000 के एक ही, हो गए 6,000। शुक्रिया। हिस्सा हिस्सा, अब हमारा हिस्सा। तुम कौन हो भाई? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद फिर बताता हूँ मैं आपको तफसील। अच्छा जी, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को कि यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह क्या सीन होता है। इंडिया पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए फ़ी स्ट्रक्चर सेम है, चेंज है क्या है। तो ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं खुद आया था 3000 डॉलर मैंने पे किए थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सो वो 3000 जो थे उसमें से जाहिर सी बात है हर बंदा जो है आगे कमीशन लेता है। तो हर बंदे की अपनी उस तक होता है कि वो कितना लेता है, हर बंदे पे अपना डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं वो 35 का देते हैं, कुछ लोग 3000 का देते हैं, कुछ इससे भी $150 जो है वो कम दे देते हैं। पर ऑफिशियल जो पैकेज है वो स्टार्ट में सस्ता था। क्यों सस्ता था? क्योंकि लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी जो है स्टूडेंट्स की नज़र में यूनिवर्सिटी आ चुकी है, तो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम एडमिशन के लिए आते हैं, एडमिशन के लिए आते हैं। तो इस टाइम पे ये सीन होता है कि अभी पैकेजेस की जो है वो प्राइस बढ़ा दी गई है। पहले जो पैकेज, इवन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई पैकेज पहले मिलता था $3000 का, तो अभी इस टाइम पे वो $500 $600 उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। बहरहाल आप खुद अंदाज़ा लगा लें इससे कि प्राइसेस जो हैं कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती हैं। पर यह है कि एक बार आप आ जाएं तो आपने एक फ़ीस पे कर दी कि इतनी फ़ीस पे मैं आ गया और हर सेमेस्टर वाइज मेरी इतनी फ़ीस होगी, तो उस फिर फ्लक्चुएट नहीं होगी। फिर आप स्टार्ट से लेके एंड तक वही फ़ीस देते रहेंगे। ये बात अच्छी है। वो जो स्टार्ट वाला पैकेज होता है वो वैरी करता है, वो बंदे पे भी वैरी करता है, और जो ऊपर से ऑफिशियल पैकेज आते हैं वो भी वैरी करता है। सो मेरा जो पैकेज था वो तो मैंने बता दिया, पर मैं स्टूडेंट्स को जो पैकेज देता हूँ वो है $2900 का। और इसमें ये ऊपर से इतना ही पैकेज आता है। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम अल्लाह के नाम के लिए तो नहीं कर रहे और तुम्हारे इसमें कुछ होगा। तो सिर्फ हम जो स्टूडेंट्स हैं और $2900 जो पैकेज देते हैं ना, तो इसमें हम स्टूडेंट्स का सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि हमें मैनेजमेंट की तरफ से $50 पर स्टूडेंट वो लोग देते हैं खुद। सो मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ये पैकेज जो स्टूडेंट को 2850 का पड़ जाता है और उनके जो $50 होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। सो हमारा सिर्फ ये फ़ायदा होता है। बाकी जो सब कुछ होते हैं वो यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट वगैरह के साथ जो होता है उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। हमारा ये होता है कि आपने हमसे कांटेक्ट किया, तो अगर आपको मिसाल में देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ जो कंसल्टेंसी वाले हैं वो आपको 4000 में पैकेज दे रहे हैं, तो मैं आपको 2900 का दूंगा। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। मेरा फ़ायदा क्या होगा? मुझे आप जब आ जाएंगे मैनेजमेंट मुझे $50 देगी, मेरा ये फ़ायदा होगा इसमें। साफ साफ जो फ़ायदा है, साफ साफ $50 की जो प्रॉफिट है वो होता है हम स्टूडेंट्स का। हाँ, अगर बाकी कोई स्टूडेंट बोले कि यार मैं दूसरे बंदे को पैकेज जो है $3000 देता हूँ, तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली $150 बचते हैं, वो प्रॉफिट होगा उसका। बट मैं जो है मेरे लिए $50 काफ़ी है, हम डन। बस इतना मैं लेके बाहर हो जाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं पैकेज नहीं लेता। पर ये पैकेज जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। अब लोग बोलते हैं यार इंडिया वालों ने कोई गलती की है, क्या मसला है? पर मसला ये है कि पाकिस्तान में डॉलर चल रहा है इस टाइम पे 280 290 इवन 300 तक भी। किसी के पास अगर डॉलर चाहिए ज़रूरी, उसके पास नहीं है तो वो 300 पे भी डॉलर लेगा, मजबूरी है उसकी। सेकेंडली जो इंडिया में है डॉलर की प्राइस तो 80 से 85 के बीच में डॉलर मिल जाता है। सो उनके लिए 80 और हमारे लिए 300 तक, तो 3 गुना ज़्यादा पैसे हो गई है। पाकिस्तानी 3 गुना ज़्यादा पे करते हैं, तो इसके लिए जो है उनकी ये चीज़ें प्राइसेस जो हैं ये थोड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं। पैकेज जो है कुछ लोग 4000 चलाते हैं, कुछ 3000 चलाते हैं, कुछ 3500 चलाते हैं। बट ऑफिशियली जो पैकेज आते हैं ऊपर से वो 3200 आता है। $3200 इंडिया वालों के लिए। आप यकीन मानिए मुझे आज मैंने मैनेजमेंट को कॉल की थी, वहाँ बंदे से मैंने पूछा था कि क्या क्या सीन बनता है और इस तरह जो है इंडिया वालों के लिए सेम होता है। उसने कहा नहीं, सेम नहीं होता, इंडिया वालों के लिए पैकेज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव उनके लिए सस्ता होता है, पर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी उनके लिए जो पैकेज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हर किसी की अलग होती हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन अफेयर्स में आता है, ये सब फॉरेन वालों की लेन देन है आपस में। मिनिस्ट्री की जो फ़ी होती है वो यूनिवर्सिटी को जो फ़ी जाती है वो पाकिस्तान में जितनी जाती है और इंडिया वालों की भी उतनी ही फ़ी जाती है। बाकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है ये सारी मिनिस्ट्री वालों की आपस के मामलात हैं। उनके जो सीन है वो हम नहीं पता, उसमें हम अमल दखल करना भी नहीं चाहते। तो जो सीन है वो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए पैकेज जो है वो $2900, जो इंडिया वालों के लिए पैकेज है वो है $3200। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या है? इसमें इंक्लूड ये है कि यार हॉस्टल, एयरपोर्ट से यहाँ तक लाना, ट्यूशन फ़ी 1 सेमेस्टर की,
हॉस्टल फ़ी 1 सेमेस्टर की, यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पुलिस रजिस्ट्रेशन, कंट्री रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई, और मेडिकल, और तकरीबन यही कुछ है। हाँ, मेरे हिसाब से यही कुछ है। वीज़ा की जो पेमेंट होती है वो आपको अपनी कंट्री में खुद करनी पड़ती है, वो सीन अलग होता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो आप खुद कर लेते हैं। 250 पाकिस्तान में जो है $195 है, और यहाँ पे जो है इंडिया में मुझे नहीं पता, इंडिया में शायद चेंज हो, और पाकिस्तान में जो है $195 है, और वो खुद करनी पड़ती है। वीज़ा और टिकट भी है वो भी खुद लेना पड़ता है। जो जो पैकेज में इंक्लूड है वो मैंने बता दिया है। तो ये पैकेज होता है यहाँ का, और ये सीन होता है कि हमें क्या फ़ायदा होता है इससे, और स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट के थ्रू आए तो उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसको कंसल्टेंसी फ़ी नहीं देनी पड़ती। कंसल्टेंसी फ़ी लोग इवन हज़ार डॉलर कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं, मुझे पता है, मैंने खुद कांटेक्ट किया कंसल्टेंट्स के साथ, तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है। एक दूसरी यूनिवर्सिटी है कराकल पाक, यहाँ से 3 घंटे दूर है, नुकुस में वो। तो उस यूनिवर्सिटी के इंशाल्लाह मैं फिर कभी या कल पॉसिबल हो तो कल बता दूंगा कि उसका क्या सीन है। वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है आलमगीर सर, उनके साथ ही है वो, तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया उसके साथ, न्यू है, तो उसकी डिटेल मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। सो आज की वीडियो यहीं तक। मेरा नंबर जो है स्टार्ट से एंड तक चल रहा होगा नीचे, अगर किसी को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन वगैरह। हाँ, बाकी पैसों वैसों हेल्प वाली मैं खुद इस टाइम पे जो है हेल्प के लिए बैठा हूँ, तो पैसों वैसों हेल्प जो है ये पैसों वाली हेल्प साइड पे कर लें, और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन वगैरह के लिए, तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश होगी मैं कोशिश करूँगा, जितना पॉसिबल होगा मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों की। आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, और फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यार सब्सक्राइब करती नहीं हो तुम लोगों का तो इससे नुकसान नहीं होता, आप लोगों के लिए सब्सक्राइब फ्री होता है, बट इससे मेरे लिए फ़ायदा होता है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरा चैनल प्रमोट होता है, और शायद फ्यूचर में जाके मोनेटाइज भी हो जाए। सो सब्सक्राइब कर लिया करो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।